हम लेक्चर नंबर 32 की प्रिपरेशन करेंगे। कोर्स हमारा CS 610 है और इस लेक्चर में हमने जो चीज़ पढ़नी है, जो मेन टॉपिक है हमारा, वो IPv6 के अंदर जो एरर्स होती हैं उनका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। ठीक है जी। तो उसमें हमने सबसे पहले देखना है कि हेडर्स के जो मल्टीपल यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें एडवांटेजेस हैं 3। अगर आपको 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए कि यूज़ ऑफ मल्टीपल हेडर्स क्या हैं, तो उसमें आपने ये 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की एडवांटेजेस या पूछ ली जाए ना, किसी भी चीज़ की, तो हिंट आपके लिए ये है कि हमेशा उसकी एफिशिएंसी भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल भी चीज़ होती है उसकी। ये आपने अपने पास से पॉइंट हर चीज़ की एडवांटेज और डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं आप। मैंने अब तक इसके MCS के जितने भी कोर्सेज पढ़े हैं ना, अगर उनके किसी मैथमेटिक्स के अलावा उसमें जो है, अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस पूछ लेते थे ना कंप्यूटर के फील्ड में, तो मैं उसमें ये 3 चीज़ें तो लाजमी लिखती होती थी। यानी कि पॉइंट्स ये लाजमी लिखने, अंदर उनके उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली लिखना। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, एफिशिएंसी हेडर इज़ ओनली एज लार्ज एज नेसेसरी। जितनी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी उतना लार्ज हम उसको कर सकते हैं। ये है उसकी एफिशिएंसी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इट कैन ऐड न्यू हेडर्स फॉर न्यू फीचर्स। के नए फीचर्स के लिए हम नए हेडर्स को ऐड कर सकते हैं, ये है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में क्या होता है? इट कैन ऐड प्रोसेसिंग फॉर न्यू फीचर्स टू टेस्ट बेट अदर्स अदर राउटर्स विल स्किप दोज हेडर्स। इसमें क्या कहा उन्होंने कि प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग जो है हम ऐड कर सकते हैं न्यू फीचर्स को, फिर उनको टेस्ट कर सकते हैं और जो राउटर्स हैं हेडर्स में उनको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने करनी है। तो आपने ये 3 चीज़ें याद रखनी है, एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है जी। उसके बाद जी, उसके बाद हमारे पास है IPv6 की एड्रेसिंग। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि IPv6 की एड्रेसिंग किस तरीके से होती है या उसकी स्पेशल टाइप्स कौन कौन सी हैं एड्रेसेस की, तो आप ये लिख सकते हैं, फॉलोइंग आर स्पेशल टाइप्स ऑफ एड्रेसेस IPv6 यूजेस। कौन कौन सी यूज़ करता है? यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और क्लस्टर। यूनिकास्ट में क्या होता है, फिर से याद कर लें, UMC, U से यूनिकास्ट, M से मल्टीकास्ट और C से क्लस्टर। यूनिकास्ट में क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर सिंगल डेस्टिनेशन कंप्यूटर। किसी एक कंप्यूटर के लिए हम यूनिकास्ट इस्तेमाल करते हैं। मल्टीकास्ट, इट इज़ यूज फॉर मल्टीपल डेस्टिनेशंस पॉसिबली नॉट एट द सेम साइट। क्या होता है कि जहाँ पे 5 से 6 कंप्यूटर्स जो हैं, यानी मल्टीपल डेस्टिनेशंस हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना डाटा का, या एड्रेसिंग एक जगह से दूसरी जगह करवाना। पॉसिबिलिटी नॉट एट द सेम साइट, उन्होंने कहा है कि एक ही साइट पे वो सारे कंप्यूटर्स अटैच ना हो, ये भी हो सकता है कि उनकी सिंगल डेस्टिनेशंस हो, 5-6 कंप्यूटर्स हो, मल्टीपल कनेक्शन हो। क्लस्टर्स में क्या होता है कि इसमें कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स की जाती है। सिर्फ आपने ये वाला वर्ड याद रखना है, ये वाला, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स विद सेम प्रीफिक्स। डाटाग्राम इज डिलीवर टू वन आउट ऑफ क्लस्टर। ठीक है, क्या होता है कि इसमें एड्रेसेस क्या करते हैं, यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर्स की कलेक्शन के लिए, और उसके अंदर सेम प्रीफिक्स होते हैं, सेम प्रीफिक्स डाटाग्राम्स होते हैं जिसको हम डिलीवर करते हैं वन आउट ऑफ क्लस्टर। तो ये 3 आपने चीज़ें ऐसा सबसे पहली में हमने जो है पढ़ी, उसमें थी फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी और डेवलपमेंट, इंक्रीमेंटल। और जो हमने IPv6 के यूजेस पढ़े हैं उसमें यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और क्लस्टर पढ़े हैं। इस तरह से अगर आप वीडियो को स्टॉप करके इनको एक दफ़ा आइज क्लोज करके रिमाइंड कर लिया करें, तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उनके पॉइंट्स इंसान खुद भी अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ लिख सकता है। फिर बेस्ट एफर्ट सेमेंटिक्स एंड एरर डिटेक्शन, के सेमेंटिक्स होता है मिलते जुलते अल्फाज को हम कहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास एरर्स आ जाए तो हम उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। इंटरनेट लेयर कैन डिटेक्ट अ वैरायटी ऑफ एरर्स। उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेट लेयर हमारे पास होती है, जितने मर्जी एरर्स आ जाएं उनके पास ये एक वैरायटी होती है कि वो उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। चेकसम क्या होता है? हेडर ओनली। चेकसम एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम एरर्स को चेक करते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि चेकसम क्या करता है, हेडर्स
होते हैं। TTL क्या होता है, एक्सपायर्स होती हैं। नो राउट टू डेस्टिनेशन नेटवर्क कैन नॉट डिलीवर टू डेस्टिनेशन होस्ट। अब ये 4 चीज़ें हैं, जब भी हमने कोई एरर डिटेक्शन करनी होती है तो ये 4 चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, चेकसम, TTL, नो राउट टू डेस्टिनेशन नेटवर्क, कि जो हमारा डेस्टिनेशन होता है कि जहाँ हमें डाटा या एड्रेसिंग या कुछ भी हमने पहुँचाना होता है। तो उन्होंने कहा कि राउटिंग नहीं होती उस डेस्टिनेशन नेटवर्क तक, कैन नॉट डिलीवर टू डेस्टिनेशन होस्ट, के डेस्टिनेशन होस्ट तक जो है वो डिलीवर नहीं किया जाता। ये आपने एरर के लिए 4 चीज़ें याद रखनी, चेकसम, TTL, और राउटिंग नहीं होती डेस्टिनेशन नेटवर्क में, और डिलीवर नहीं होता डेस्टिनेशन होस्ट। उसके बाद है टाइप ऑफ मैसेजेस, कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले ICMP, ये आपने याद रखना है, इसका जो स्टैंड है वो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये आपको हमेशा MCQs में ऐसी चीज़ें आती हैं कि उसमें कुछ स्टैंड पूछ लिया जाता है, या फिर आपको ये ICMP लिख देंगे और कहेंगे कि इसका स्टैंड क्या है, और काफ़ी सारी चीज़ें दे देंगे जिससे आपको समझ नहीं आएगी। तो हमने याद रखना है I फॉर इंटरनेट, C फॉर कंट्रोल, M फॉर मैसेज, P फॉर प्रोटोकॉल। ये करता क्या है, एरर एंड इंफॉर्मेशन मैसेजेस डिफाइन करता है। ICMP अगर आपसे पूछ लिया जाए MCQs में, वैसे करेंगे कि ICMP की जगह डैश लिख देंगे, आगे लिखेंगे डिफाइंस एरर्स एंड इंफॉर्मेशनल मैसेजेस। तो आपको पता होना चाहिए कि एरर को और हमारी इंफॉर्मेशनल जितने भी मैसेजेस होते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन की तरफ से हमें इनबॉक्स में मैसेज आते रहते हैं कि उनके नए नए पैकेजेस खुल गए हैं, वो हमारे लिए इंफॉर्मेशनल होते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि ये पैकेजेस हैं। ठीक है, अगर सोशल मीडिया पर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो फिर भी अमेज़ॉन हमें सिक्योरिटी के लिए मैसेजेस कर देता है कि जी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है तो आप जो है वो सिक्योर रहें, जैसे कोविड के बारे में हमें बताया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह आपने याद रखना है ICMP जो है एरर के बारे में हमें डिफाइन करता है और इंफॉर्मेशनल मैसेजेस के बारे में। तो सबसे पहला जो आपने याद रखना है वो है एरर मैसेजेस। एरर मैसेजेस किन किन चीज़ों को फॉलो करता है, वो है सोर्स क्वंच, ठीक है, सोर्स क्वंच, टाइम एक्सीडेड यानी कि लिमिट से पहले काम जो है वो टाइम का ख़त्म हो जाना, जैसे कि आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपका पेपर बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं हुआ लेकिन टाइम एक्सीड हो गया है। डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ठीक है, जिस डेस्टिनेशन तक आपने डाटा पहुंचाना था वहाँ पे डाटा पहुंचा ही नहीं, अनरीचेबल। रीडायरेक्ट, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, रिक्वायर्ड फ्रेगमेंटेशन, इन छोटे छोटे पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करना। दूसरा जो आपके पास तरीका है वो है इंफॉर्मेशनल मैसेज। पहला क्या था, एरर मैसेज, दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशनल मैसेज। ये मैं इसी डेफिनेशन को आगे टाइप्स के साथ डिफाइन कर रही हूँ। ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि ICMP क्या है, ये किस चीज़ को डिफाइन करता है, और जिन 2 चीज़ों को डिफाइन करता है उनके पॉइंट्स लिखें। तो ये आपको इस तरह आएगा, एरर को डिफाइन करता था, एरर में ये चीज़ें आती हैं, और इंफॉर्मेशनल मैसेज को डिफाइन करता है तो उसमें ये चीज़ें आती हैं, इको रिक्वेस्ट रिप्लाई, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट रिप्लाई और राउटर डिस्कवरी। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये एरर और इंफॉर्मेशन मैसेज को डिफाइन करता है। सोर्स क्वंच, टाइम एक्सीड, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, रीडायरेक्ट और फ्रेगमेंटेशन होती है एरर मैसेजेस में, और इंफॉर्मेशनल मैसेज में रिप्लाई होता है। देखिए, हमें अगर ये इंफॉर्मेशनल मैसेज आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट रिप्लाई, अगर हमें एड्रेस मास्क की रिक्वेस्ट आई है तो अगर हमारे पास टाइम है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं तो हम उसका भी रिप्लाई करेंगे। ठीक है, राउटर डिस्कवरी ये है कि हमारा जो राउटर है वो कंप्लीट हो गया है, मतलब राउटर के बारे में एज एन सिक्योरिटी चेकअप करना। आई थिंक हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।